सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को राजश्री त्रिवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। राष्ट्री जी कैसी हैं आप? मंदाकिनी मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छी हैं। अब ये बताइए अपने बारे में। आपने कैसे जाना कि मैं बहुत अच्छी हूँ? इतने दिनों से साथ काम कर रही हूँ ना। ये हुई ना बात, यानी कि दो महिलाओं में अंडरस्टैंडिंग जब होती है तो वो बिना कहे बिना कुछ बताए भी ये जान लेती हैं कि हमारी सामने वाली सखी हमसे ज्यादा अच्छी है, या यूं कहे कि बहुत अच्छी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सच कहा, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। लेकिन आप अपने बारे में कुछ बताना चाह रही थी या अपनी सखियों को खुश देखना चाहती हैं? बिल्कुल, हम बहनें सखी सहेलियां सभी को खुश रखना और देखना चाहती हैं, पता है? तभी तो परिवार की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देती हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। महिलाएं चाहे घर हो या कार्यस्थल, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। बिल्कुल। और अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो मंदाकिनी, माँ पुतलीबाई ने गांधी जी और जीजाबाई ने शिवाजी महाराज में श्रेष्ठ, जिसे कहते हैं संस्कारों का जो है ना वो बीजारोपण किया था। यानी कि नारी के कई रूप हैं, लेकिन नारी का सबसे पवित्र रूप माँ के रूप में देखने में भाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि बच्चों में संस्कार भरने का काम माँ द्वारा ही किया जाता है। देवी अहिल्याबाई होलकर हो या मदर टेरेसा, इला भट्ट हो या महादेवी वर्मा, राजकुमारी अमृत कौर हो या अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी हो या कस्तूरबा गांधी, ये कुछ ऐसे नाम हैं और ऐसी अनेक महान स्त्रियां हमारे देश में पैदा हुई हैं राजश्री जी, जिन्होंने सारे संसार को प्रेरणा दी है। बिल्कुल। और कई बार हम अपने अरमानों का भी गला घोंट देती हैं घर परिवार की खातिर। हमें इतना समय ही नहीं मिल पाता कि हम अपने लिए भी जिएं। हाँ, और एक महिला का सम्मान भी हमेशा होना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक है, यस्य पूज्यन्ते नारीस्तु तत्र रमन्ते देवता। और हम देखते हैं राष्ट्री जी कि घर परिवार में या कार्यस्थल में नारी का अपमान भी होता है। ये बेहद चिंताजनक बात है। बिल्कुल, हमें नैतिक पतन को रोकना होगा और हम सखियों को और मजबूत बनाना होगा। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी मंदाकिनी, कि हर स्त्री का आदर होना चाहिए। जिस स्त्री को समाज हल्के में ले लेता है, उसी स्त्री से आपका शरीर बनता है और उनके ही द्वारा आप इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। इस सत्य को जब हम जान लेंगे ना कि स्त्री से ही आपका शरीर बनता है और उनके द्वारा ही आप इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, तब जाकर आप किसी महिला का सम्मान करना सीखेंगे। और कुल मिलाकर राजश्री जी, हम कह सकते हैं कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। और अब हम हमारी बहनों के सम्मान में क्या करेंगे? गीत सुनवाना है ना? लेकिन गीत सुनवाने से पहले हम उनको ये बता दें कि आज इस कार्यक्रम में हम वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सभा, ये सप्ताह, निरस्तीकरण दिवस, और आज सैर करेंगे राजस्थान के जैसलमेर में। और हाँ, बचपन की याद भी ताजा करेंगे। वो दिन याद करो में किस बात पर? रफ कॉपी पर। बिल्कुल। तो चलिए पहले सुनते हैं ये पहला गीत। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। शर्मा रही हो जाना, बल खा रही हो जाना, तुम
तुम मानो या न मानो, अपना तुम्ही को माना, शर्मा रही हो जाना, बल खा रही हो जाना, तुम मानो या न मानो, अपना तुम्ही को माना, तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। कभी दूर जाके लूटा, कभी पास आके लूटा, ये सितम किया जो तुमने, मुझे मुस्कुरा के लूटा, कभी दूर जाके लूटा, कभी पास आके लूटा, ये सितम किया जो तुमने, मुझे मुस्कुरा के लूटा, तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। न बहार मांगता हूँ, न करार मांगता हूँ, मैं तो जिंदगी के बदले तेरा प्यार मांगता हूँ। न बहार मांगता हूँ, न करार मांगता हूँ, मैं तो जिंदगी के बदले तेरा प्यार मांगता हूँ। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना, क्यों दिल है तुम पे दीवाना, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। राजेश्री जी, यही बात मैं आपसे पूछती हूँ कि क्यों दिल है तुम पे हमारा दीवाना? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे बहुत खूबसूरत लोग ही मिलते हैं, तो यकीन करेंगी आप? यानी आपने नहले पे दहला मार दिया है ना? वैसे सच कहें तो हमारी जो आसपास की स्त्रियां हैं वो सभी सुंदर हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। हर प्राणी, कण कण में जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, वो सभी बहुत खूबसूरत हैं। और सुंदरता सिर्फ बाहरी तो होती नहीं, है ना? ये मान लो कि कोई बहुत बाहरी तौर पे बहुत खूबसूरत हो मंदाकिनी, और अगर आपसे सहजता से मिले नहीं, बात नहीं करे, उनकी बातचीत में मिठास न हो, कड़वाहट हो, व्यंग हो, तो क्या वो आदमी खूबसूरत लगेगा या वो औरत खूबसूरत लगेगी? कभी नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगी। आपका व्यवहार, आपकी मधुरता, आपकी सहजता, आपकी सरलता, यही आपका दिल जो है जीतती है, हमारा दिल जीतती है। और मंदाकिनी, हमने अपने विषय बताते हुए वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह की बात की थी। तो भाई ये सप्ताह हम मना रहे हैं, इसका जिक्र करने से पहले हम अपनी सखियों को ये तो बताएंगे ना कि वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। जब हमने ये विषय उठाया है और आज का दिन खास दिन है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बहनों को ये बात कहें या बताएं कि वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता क्या है। तो वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए एक आवश्यक कौशल हमें प्रदान करती है, जिसमें गलत और भ्रामक सूचनाओं से हमें बचना सीखना है, ये बताया जाता है। और हर साल 24 से 31 अक्टूबर तक मनाए जाने वाला वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह सूचना और मीडिया साक्षरता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। राजेश्री जी, बिल्कुल। इस साल ग्लोबल मीडिया और सूचना
सूचना साक्षरता सप्ताह की थीम है सूचना के लिए डिजिटल मोर्चे, सार्वजनिक हित की जानकारी के लिए मीडिया और सूचना साक्षरता। मीडिया और सूचना साक्षरता को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हम आज ऐसे युग में रह रहे हैं जहां हम ढेर सारी सूचनाओं से भरे हुए हैं। तो MIL हमें सूचित निर्णय लेने, सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और डिजिटल दुनिया की जटिलताओं को निपटने में मदद करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये MIL हमें ये भी समझाता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जानकारी तक हम कैसे पहुंचे, खोजें, कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, उपयोग करें और योगदान करें। और ये डिजिटल और भौतिक दोनों क्षेत्रों में हमारे अधिकारों पर भी प्रकाश डालता है। तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता हमारी मदद करता है। मदद करता है, बिल्कुल करता है। तभी तो हम यहाँ बैठे बैठे पूरे संसार की खबर प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल। मंदाकिनी, अब एक गीत सुनवा दीजिए। बहुत सीरियस बातें हो गई हैं। चलिए, तो फिर हमारे श्रोता भी कुछ लिख रहे होंगे। इस गीत के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे श्रोताओं ने हमारे लिए क्या लिखा है।
ठंडे ठंडे है राहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। और मंदाकिनी, इन दिनों हम एक और सप्ताह मना रहे हैं। मना तो रही है, लेकिन उससे पहले आप बताना चाह रही थी कि हमारे श्रोताओं ने सूचना साक्षरता सप्ताह पर क्या लिखा है। हाँ, उनके भी तो बहुत सारे संदेश आए। बिल्कुल, मैं भूल ही गई। हाँ। जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं ना। एक श्रोता ने लिखा है, भाई सूचना साक्षरता सप्ताह मीडिया, आजकल हमें मीडिया से काफी शिक्षा मिल रही है, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपको शिक्षा और सूचना का कहाँ उपयोग करना है, और ये सप्ताह इसी के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जा रहा है। ये हम सबको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी अधूरी जानकारी को कहीं भी ना फैलाएं। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि अधजल गगरी छलकत जाए वाली जो कहावत है ना, वो सिद्ध नहीं करनी है। जब तक आपको नहीं पता हो तब तक आपको किसी बात को नहीं फैलाना है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि सूचना साक्षरता वह क्षमता है जिससे सूचना और उसके सभी विभिन्न स्वरूपों में खोजा, मूल्यांकित, व्यवस्थित, उपयोग और संप्रेषित किया जा सकता है, विशेषकर उन स्थितियों में जब निर्णय लेने, समस्या समाधान या ज्ञान अर्जन करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। और आप लिखते हैं कि 24 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाने वाला वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह सूचना और मीडिया साक्षरता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये इस महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन, उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर के रूप में कार्य करता है। इस लेख में हम इस आयोजन के प्रमुख पहलुओं, इस वर्ष के लिए इसकी थीम और मीडिया और सूचना साक्षरता की मौलिक अवधारणा का पता लगाते हैं। जी हाँ, तो हमने जैसा कि बताया भी था कि इस वर्ष की थीम क्या है, आपने सुना भी होगा और जाना भी होगा। तो अब अगले विषय पर आते हैं। बिल्कुल मंदाकिनी, हमने भी बताया आपको अभी अपने श्रोताओं को कि इन दिनों हम एक और सप्ताह मना रहे हैं, निरस्त्रीकरण सप्ताह, और ये हर साल 24 से 30 अक्टूबर के बीच ही मनाया जाता है। निरस्त्रीकरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। हाँ राजश्री जी, इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो निरस्त्रीकरण के महत्व और हथियारों के प्रसार को रोकने के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। सखियों, निरस्त्रीकरण का मतलब है हथियारों को कम करना, सीमित करना या खत्म करना। आमतौर पर निरस्त्रीकरण किसी देश के सैन्य या किसी खास तरह के हथियारों को लेकर होता है। और निरस्त्रीकरण का अर्थ अक्सर सामूहिक विनाश के हथियारों जैसे कि परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन माना जाता है, और हम तो उम्मीद करते हैं कि एक दिन सभी परमाणु हथियार खत्म हो जाएं और शांति की स्थापना हो जाए। बिल्कुल मंदाकिनी, बिल्कुल सही कहा आपने। सच है, जीवन में शांति कितनी जरूरी है ना। बहुत बहुत जरूरी है। और देखिए ना, महात्मा गांधी जी ने तो कहा था कि शांति का मतलब है सभी इंसानों के प्रति सद्भावना रखना। और गांधी जी ये भी कहते हैं कि कोमल तरीके से भी दुनिया को बदला जा सकता है। कितनी बड़ी बात कही है गांधी जी ने ना, कि कोमल तरीका भी हम अपना सकते हैं, क्योंकि वो अहिंसा को मानते थे। तो हाँ, इस विश्व शांति पर महात्मा गांधी का जो प्रभाव है ना राजश्री जी, वो अतुलनीय है। हमें भी अपने संबंधों पर गौर फरमाना चाहिए कि हम लोगों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, किस तरह से हम बात करते हैं और किस तरह से लोगों को हम लेते हैं। तो हम अपने सखियों से कैसे पेश आए मंदाकिनी? आज आप नेले पे देला मारती जा रही हैं, है ना? तो एक प्यारा सा गीत सुना दिया जाए। क्या बात है, क्या बात है। उनके सम्मान में, उनके प्यार में। बिल्कुल।
क्या बात है राजश्री जी, आप हंस क्यों रही है? देखो ना, ये संदेश पढ़ के मैं हंस रही हूँ। किसी ने लिखा है, हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि आज बहुत आनंद आएगा सखी सहेली में, क्योंकि आज राजश्री जी के साथ मंदाकिनी जी हैं और इन दोनों का तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। जरा मैं भी तो देखूं क्या लिखा है इन्होंने। हाँ, ये लिखती है कि आज दोनों ही राजश्री जी और मंदाकिनी जी, क्योंकि बहुत ही अनुभवी उद्घोषिका हैं, तो इन लोगों का, इन दोनों का आपसी जो वार्तालाप है बहुत ही आनंददायक होगा। चलिए हम इनका शुक्रिया अदा कर दें। और इनकी बातों से वाकई हमें आनंद आ गया है। हाँ, बिल्कुल, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। ये कार्यक्रम इतना लोग पसंद करते हैं, सुनते हैं, आनंद इनको रोज आता होगा, लेकिन खासकर कोई अगर ऐसे बात लिख देता है तो पता चलता है ना, कुछ बातें कहकर पता चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो, हमारे श्रोता ने ये भी लिखा है कि निरस्त्रीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें अनुबंध को रद्द करना या उसके साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे वो अस्तित्व में था ही नहीं। ये तभी संभव है जब कोई अनुबंध शून्य, अमान्य या कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं रह जाता। जी हाँ, तो हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि निरस्त्रीकरण का अर्थ है किसी राज्य की सैन्य क्षमताओं या साधनों में कमी या पूर्ण उन्मूलन, देशों के बीच हथियारों की होड़ को रोकना, मानवता के लिए खतरे को खत्म करना और नागरिकों के बीच पीड़ा को रोकना और राज्यों से सैन्य खर्च का बोझ खत्म करना बहुत जरूरी है। कितना शानदार और उम्दा लिखा है ना। और खुशी की बात यह है राजश्री जी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये बातचीत है जिसे हमारे श्रोता हम तक शेयर करते हैं, यानी वो सोचते हैं और मनन और करते हैं ना, हम तक बात पहुंचती है। बिल्कुल। तो अब एक और शानदार गीत सुन लिया जाए। जरूर। छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो।
जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। तो फिर से स्वागत करते हैं अपनी बहनों का हम। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको किस बात पे हंसी आ रही है मंदाकिनी? भाई आप भी तो हंस रही थी, उसी बात पर मैं भी हंस रही हूँ। हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि सखी सहेली के श्रोताओं को राजश्री जी और मंदाकिनी जी को का नमस्कार तो है ही, और आपकी इस जोड़ी से कार्यक्रम हमें अच्छा लग रहा है। और लिखती हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि राजश्री जी आपकी तो मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है। आपका बोलने का अंदाज बेहद ही पसंद आता है। और हाँ, मंदाकिनी जी के बोलने का अंदाज थोड़ा ये अंदाज आपने बदल दिया क्योंकि आप थिएटर से जुड़ी हैं, है ना? नहीं तो बात उन्होंने दोनों के लिए एक ही लिखी है। चलिए, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे कार्यक्रम के साथ साथ हमारी जो जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं, उसके साथ साथ आप भी कुछ ऐसी बातें हम तक पहुंचा ही देती हैं कि हमें हंसी आ जाती है। लेकिन धन्यवाद इस हौसला अफजाई के लिए हम कहेंगे, है ना मंदाकिनी? बिल्कुल। और हम जो निरस्त्रीकरण पे बातें कर रहे थे, वो बातें बहुत गंभीर थी और कुछ हमारे पास वैसे तो बहुत बातें हैं हमारे पास इस विषय पर, लेकिन समय का तकाजा है कि हम थोड़ा सा 2 कदम आगे चल लें। बिल्कुल। और इस गंभीरता से थोड़ा दूर हो जाएं। बिल्कुल। तो अब हम कहीं घूमने चलें? हाँ बिल्कुल। तो कहाँ ले जा रही हैं आप? भाई देखिए, घूमने तो मैं आपको बहुत ही खूबसूरत जगह लेके जाने वाली हूँ, लेकिन इसके लिए पहले आपको थोड़ा दीवाना बनना होगा। दीवाना? हाँ, दीवाना, क्योंकि दीवानगी बहुत जरूरी होती है घूमने के लिए, घुमक्कड़ी के लिए, है ना? तो फिर मैं आज आपको राजस्थान के जैसलमेर शहर लिए चलती हूँ। अरे नहीं, इस गर्मी में इस समय जैसलमेर की सैर? अरे राजश्री जी, डरिए मत। अक्टूबर से मार्च के बीच ही वहाँ जाते हैं और वहाँ चलकर सैर सपाटा, रेगिस्तान की सफारी और ऊंट की सवारी करेंगे। बड़ा मजा आएगा। क्या बात है, क्या बात है। अरे वहाँ तो बहुत मिट्टी है ना मंदाकिनी, और वो शहर तो थार रेगिस्तान के करीब है। कैसे रहेंगे, कैसे वहाँ चलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे बाबा? ये मेरी जिम्मेदारी है ना, कि आप खूब चलेंगी, खूब खाएंगी और खूब सारा पानी पिएंगी। तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है राजश्री जी। जो जैसलमेर है ना, वो गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर है, तो आप जानती ही हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मंदाकिनी। जैसलमेर का इतिहास 12वीं शताब्दी से जुड़ा है और जैसलमेर की कला, संस्कृति और उसकी अन्य खूबियां पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। तो चलो अब जैसलमेर चलते हैं। क्या बात है। तो चलिए सखियों, जैसलमेर का जो इतिहास है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है और आप उसकी जो सुंदरता है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। शहर
में और उसके आसपास कई आकर्षण हैं, चाहे वो जैसलमेर किले हो या हवेली की भव्यता हो, जैन मंदिरों की शांति हो या खरीदारी के लिए स्थानों की जीवंतता। और इतना ही नहीं, रेगिस्तान में जो जीप टूर है और ऊंट सवारी है वो आपको बेहद पसंद आएगी। और सखियों, जैसलमेर शहर चारों तरफ से बंजर रेत और शुष्क थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जो दूर से पीले रंग में चमकता है क्योंकि यहाँ के किले, हवेलियां, मंदिरों में पीले बलुआ पत्थर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। बड़ी बड़ी मूछों और रंग बिरंगी पगड़ी पहने पुरुष, सितारे और शीशे लगे लहंगे पहने हुई महिलाएं, पीले बलुआ पत्थर से बने जाली और झरोखे की वास्तुकला, ये सभी आपको बहुत आकर्षित करेंगी। और जैसलमेर का सबसे जो प्रमुख आकर्षण है, जिसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है, ये किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है राष्ट्रीय जी। और ये किला 1156 में बनाया गया था और राजस्थान के सबसे पुराने राज्यों में से एक है। ये किला मंदिरों, घरों और दुकानों से बना एक पूरा परिसर है, बड़ा सारा परिसर है। क्या बात है। और जैसलमेर के निवासी अपनी मित्रता और मेहमानों को घर जैसा महसूस कराने के लिए भी जाने जाते हैं। जैसलमेर में दाल बाटी चूरमा जैसे कई तरह के राजस्थानी व्यंजन मिलते हैं और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है मंदाकिनी। भाई, जैसलमेर के किले पर हर साल के पास वो जैन मंदिर हैं। वहाँ पर 7 हैं जैन मंदिर राजश्री जी, 7। और जैसलमेर आने पर आपकी जो लाइट एंड साउंड शो है वो घड़ीसर झील, जैसलमेर का किला, जैसलमेर का वो जो सरकारी संग्रहालय है, नथपल जी की हवेली जैसी कई हवेलियां हमें बहुत लुभाती हैं। सचमुच सखियों, जैसलमेर अपने पीले पत्थर की इमारतों और रेत के धोरों पर ऊंटों की कतारों के लिए विशेषकर जो विदेशी पर्यटक हैं उनको आकर्षित करता है। और जैसलमेर में आपको विस्मयकारी आकर्षण और अनूठे स्थल देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा वादा है और दावा है। राजस्थान में हमेशा कुछ अनूठा देखने को मिलता ही है ना मंदाकिनी? बिल्कुल मिलता है, और अब अनूठा सुनने को मिलेगा इस गीत के जरिए। जहाँ तुम ले चलो, कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो, फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे मिलो, कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो, फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे मिलो, कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो। प्यार का सफर तो दीवाना, खबर नहीं कहाँ लिए जाए मस्ताना, कहाँ लिए जाए मस्ताना। प्यार का सफर तो दीवाना, खबर नहीं कहाँ लिए जाए मस्ताना, कहाँ लिए जाए मस्ताना।
जहाँ तुम ले चलो। बरखा की देखो रंग रलियां, बूंदे नहीं तुम पे लुटा रही कलियां, तुम पे लुटा रही कलियां। दिल तो कहीं जाने जा, रुक जा यहीं, आगे कहीं नहीं जाना, आगे कहीं नहीं जाना। यही दिल में बसो, यही दिल में खिलो, फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे मिलो, कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो, फिर भी मंजिल कहाँ। जहाँ हमसे मिलो। भाई मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। हम जैसलमेर जो घूम रहे हैं, हाँ देखो ना, हमारे श्रोता भी तो हमारे साथ घूमने निकल पड़े हैं। बिल्कुल, और सब बता रहे हैं हमें अपने। एक तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं जैसलमेर गई थी जब मेरी दूसरी बेटी मेरे पेट में थी। ऊबड़ खाबड़ रेतीले रास्ते, चलने में थोड़ी दिक्कत हुई थी। मेरे साथ मेरे पति, बड़ी बेटी और एक दो लोग और थे वहीं के। सब ऊंट पर बैठकर घूमने जा रहे थे। मैं भी बैठी। जैसे ही ऊंट खड़ा होने लगा मुझे बहुत जोर से डर लगा और मैं तुरंत उतर गई। बाकी सब घूम कर आए। दूर दूर तक रेगिस्तान था, बाकी किले भी उन्होंने देखे। देखे। तो जो ऊंट की सवारी है ना, वो थोड़ा सा डराती तो है। जब ऊंट बैठे बैठे खड़ा होता है तो उस वक्त एक बार को डर लगता है राजश्री जी, गिर जाने का। हाँ, क्योंकि गिर जाएंगे। जिस तरह से ऊंट हिलता है ना, तो हमारा शरीर भी उतना ही हिलता है। एक श्रोता लिखते हैं, भाई एक बात और मैं अपने श्रोता से कहना चाहूंगी, लिखते हैं और लिखती हैं जो हम नहीं बोल पाते, हमें थोड़ा माफ करें। हमारे सखा और सहेली दोनों ही इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, तो ये मान के चलिएगा कि हम दोनों को ही याद कर रहे हैं। तो एक श्रोता लिखते हैं कि जैसलमेर राजस्थान का ही बहुत ही खूबसूरत शहर। यहाँ पर आपको राजस्थान की खूबसूरती, राजस्थान का खाना और राजस्थान के कपड़े जरूर मिलेंगे। और ये शहर घूमने का मजा कुछ और ही होता है आपके लिए, क्योंकि राजस्थान का खाना और राजस्थान की बोली दोनों ही अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। और एक श्रोता ने लिखा है, अभी 2 साल पहले ही घूमने का अवसर मिला। कार द्वारा सपरिवार दिल्ली से यात्रा प्रारंभ कर जयपुर, सालासर, सीकर, झुंझुनू होते होते जैसलमेर रात को पहुंच गया। होटल में विश्राम कर अगले दिन नगर घूमा गया। आधी आबादी आज भी जैसलमेर किले में ही रहती है। स्वर्णिम पीले पत्थरों की ये नगरी अपने आप में ही अनोखी है। महलों के साथ ही साथ नगर में ही एक तालाब भी है। समूचे इलाके में रेत का ही भंडार है। अगले दिन वहां से कुछ दूर तनोट बॉर्डर का भी भ्रमण करते हुए जोधपुर, उदयपुर शहर से होते होते भीलवाड़ा में बेटी के यहाँ से होते हुए दिल्ली वापस आ गया। देखा, इन्होंने तो पूरा ही वर्णन लिख दिया है। एक श्रोता लिखते हैं कि जैसलमेर ये राजस्थान का एक गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाने वाला शहर है और यहाँ थार का रेगिस्तान और ऊंट की सवारी काफी मशहूर है। जैसे वहाँ तंबू में रहना और रात्रि का कल्चरल कार्यक्रम देखना बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ के ऐतिहासिक किले, उनकी कहानियां, ये सभी अनुभव करने की बातें हैं और मैं वहाँ जनवरी में घूमने गया था। क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बड़ा बाग के अंदर स्थित व्यास छतरी जैसलमेर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। सुरुचिपूर्ण राजस्थानी वास्तुकला और जटिल नक्काशी के साथ सुनहरे रंग के बलुआ पत्थर की छतरियों की एक सरणी के साथ ये संरचनाएं देखने लायक थीं। सचमुच छतरियों की वास्तुकला को निहारने के अलावा आप एक तरफ जैसलमेर किले और दूसरी तरफ रेत के टीलों के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। व्यास छतरी देखने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। जो मंदाकिनी जी ने बताया था, जो मैंने कह दिया था कि गर्मी का समय है। तो देखा आपने, ये जो जैसलमेर की जो सैर है वो अच्छी लग रही है ना राजश्री जी? बहुत जबरदस्त। तो अब जैसलमेर से बाहर निकलें और सुनते हैं गीत क्या कहती हैं। बिल्कुल यही कहती हूँ मैं भी, जो आप कहती हैं। मेरे घर सरकार आए, कहिए क्या खातिर करूं, मैं बड़ी उलझन में हूं कि बात क्या आखिर करूं। आप ही से पूछती हूं
ओहो हो एक तू है पिया जिस पे दिल आ गया, एक तू है पिया जिस पे दिल आ गया, तेरी एक नजर ने राजा बेकरार कर दिया, तेरी एक नजर ने राजा बेकरार कर दिया, एक तू है पिया जिस पे दिल आ गया, तेरी एक नजर ने राजा बेकरार कर दिया, तेरी एक नजर ने राजा बेकरार कर दिया, एक तू है पिया जिस पे दिल आ गया। अपनी तो नजर में तू राजा कोई चोर है, जिसका के सारे जमाने में ही शोर है, अपनी तो नजर में तू राजा कोई चोर है, जिसका के सारे जमाने में ही शोर है, और कहूँ क्या तुझको ओए लूट लिया रे मुझको, और कहूँ क्या तुझको हाय लूट लिया रे मुझको, तूने आँख मिला के जीना दुश्वार कर दिया, तूने आँख मिला के जीना दुश्वार कर दिया, एक तू है पिया जिस पे दिल आ गया, तेरी एक नजर ने राजा बेकरार कर दिया, तेरी एक नजर ने राजा बेकरार कर दिया, एक तू है पिया जिस पे दिल आ गया। धीरे धीरे हम तुम कहाँ से कहाँ आ गए, दोनों के दिल की रातें टकरा गए, धीरे धीरे हम तुम कहाँ से कहाँ आ गए, दोनों के दिल की रातें टकरा गए, फिर से ये दिल वाली नहीं लौट के आने वाली, फिर से ये दिल वाली नहीं लौट के आने वाली, कहीं आज अगर जो तूने इनकार कर दिया, कहीं आज अगर जो तूने इनकार कर दिया, एक तू है पिया जिस पे दिल आ गया। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए, रविवार 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। हाँ मंदाकिनी, अब वो दिन याद करें। कौन से दिन?
वो दिन कौन से? अरे भाई, हमारा वो सेगमेंट है ना, वो दिन याद करो। हाँ, यूँ कहिए ना, आपने तो डरा दिए। कौन से दिन याद करने हैं मुझे भाई? जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन कुछ भी आ सकते हैं। तो चलिए, आज हम बहुत ही प्यारे विषय पर बात करेंगे और हमारा विषय क्या होगा? रफ कॉपी। जी हाँ। और बचपन के वो दिन जब हमारे पास भरा पूरा स्कूल का बैग होता था, हमारे सब्जेक्ट्स की किताबें, कॉपियां जिसमें क्लास वर्क, होमवर्क की कॉपी जिसे हम CW HW बोलते थे, और एक कोने में दुबकी हमारी रफ कॉपी। बिल्कुल सही कहा, हमारी प्यारी सी रफ कॉपी। और वो कॉपी जो थोड़ा सा अन्य कॉपियों से सस्ती और मोटी होती थी। जी हाँ, रफ कॉपी वो हमारी अपनी कॉपी होती थी जिसमें टीचर का कोई डर नहीं होता था। मतलब ये कि साफ राइटिंग में लिखो, ये क्या लिख दिया, रेड पेन से सर्कल बनाकर कोई नोट्स डाल दिया जाता था, कभी उसमें कोई क्वेश्चन मार्क होता था या फिर वेरी पुअर, और ये सब देखकर घर जाते ही माँ की चपत या फिर डांट। बिल्कुल सही कहा, जब हमारी कॉपी में कहीं भी थोड़ी सी कमी दिखती थी तो क्लास टीचर यही तो करती थी। तो लेकिन रफ कॉपी में कोई डर नहीं होता था, बिंदास हम उस रफ कॉपी में चित्र बना लेते थे, कविता लिख लेते थे, और मोर पंख भी रखती थी मैं तो। हाँ। और कभी कभी पेज का एक कोना मोड़ भी देती थी, जो कि CW और SW की कॉपी में अलाउ नहीं होता था। बिल्कुल भी नहीं। और जो जी में आई वो क्या करती थी, बस अपनी प्यारी सी कॉपी मेरी रफ कॉपी। जी हाँ, और अब जब हम सब बड़े हो गए हैं, हमें लगता है हमारी जिंदगी रफ कॉपी की तरह ही हो गई है ना? हाँ राजश्री जी, ये तो आपने दिल का कोई कोना छेड़ दिया है, कोई तार छेड़ दिया है कि किसी पेज में साफ सुथरी जिंदगी है तो किसी पेज में बेतरतीब सी जिंदगी है हमारी। बिल्कुल, कोई पेज मन को भा जाता है तो कोई अपनी कमियां बताता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन वो बचपन की जो रफ कॉपी होती थी ना, वो मुझे आज भी बहुत याद आती है, आपको भी आती होगी। बिल्कुल, तो एक गीत सुन लें? बिल्कुल। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो छुप छुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करो। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो। फिरते थे आजाद हम तो चमन में, चांद और सूरज है जैसे गगन में। फिरते थे आजाद हम तो चमन में, चांद और सूरज है जैसे गगन में। अब तो ये जीवन है उलझन की सीमा, धड़के मेरा दिल अब धीमा धीमा, वो दिन याद करो। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो। जी हाँ। तो हमारे श्रोता भी वो दिन याद करने लगे हैं और कुछ लिख भी रहे हैं। तो हाँ, बहुत सारे संदेश आए हैं मंदाकिनी, और भी कुछ खास संदेश है, उसे मैं पढ़ूंगी बाद में। पहले अपने श्रोताओं के संदेश पढ़ दूं। जी। एक श्रोता ने लिखा है कि स्कूल में जब पढ़ते थे तब हमारे पापा रेलवे की अनयूज्ड एक साइड से प्रिंटेड और एक साइड से खाली कॉपी अपने ऑफिस से रफ कार्य के लिए हमें लाकर दिया करते थे। उसके पेज भी कुछ पीलापन लिए होते थे, जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, पर क्या करें, गणित के सवाल, अंग्रेजी की मीनिंग और भी रफ कार्य उसी पर करते थे। सोचते थे ये जल्दी से भर जाए तो नई सफेद पेज वाली बाजार की कॉपी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं था। वो भरती उससे पहले ही वैसी कॉपी फिर आ जाती थी। और एक श्रोता जो है हमारे लिखते हैं कि कॉपी जिसे हम रफ नोट बोला करते थे, ये नोट बुक
आमतौर पर रफ पेपर से बनी हुई होती थी जो प्लेन और रूल्ड हुआ करती थी। इसका उपयोग स्कूल क्लास में पढ़ाई के दौरान किया करते थे। वहां जो सिखाया जाता था उसे हम इस बुक में टपका देते थे। बाद में उसे पक्की नोटबुक में सुंदर तरीके से उतारते थे और परीक्षा के दिनों के लिए अलग-अलग विषयों पर याद रखने का एक आधार बन जाती थी ये रफ कॉपी। और एक श्रोता ने लिखा है, आप लिखते हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब रफ कॉपी कुछ इस तरह से बनाया करते थे, सभी विषय की कॉपी में से बचे हुए कोरे पेज निकालकर सिलाई कर लेते थे। अच्छा, ऐसा भी होता था, बिल्कुल होता था। उसके ऊपर अच्छा कवर लेते थे और अच्छी खासी कच्ची कॉपी बन जाती थी। और एक श्रोता लिखते हैं कि रफ कॉपी हम लोग कई बार रफ कॉपी में कविताएं लिख देते थे या कुछ गाने भी लिख दिया करते थे और जब बाद में उनका पढ़ना होता था तो पढ़कर काफी मजा भी आता था। इसलिए वो दिन याद करो इस विषय पर। रफ कॉपी जो विषय है वो बहुत ही अच्छा विषय है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज अलमारी साफ करते वक्त पुरानी किताबों के बीच से एक पतली सी रफ कॉपी मिली। अच्छा। उसे देखते ही स्कूल और कॉलेज के दिन याद आ गए। वो कोई साधारण कॉपी नहीं थी। क्लास में बैठे बैठे उसमें मैंने अपने ख्यालों को शब्दों में पिरोया था। गणित के सवालों के बीच कहीं कविताएं उभर आती और इतिहास के नोट्स के बगल में कहानियों का बीज पनपता था। क्या बात है। हाँ, आज जब सब कुछ डिजिटल हो गया है फिर भी कई विद्यार्थी अब भी अपनी रफ कॉपी रखते हैं जैसे मैंने रखी थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे पलटा और सोचने लगा, वो दिन याद करो। क्या बात है। अब भी वो कॉपी यादों में तो जिंदा है और आज भी मैं जेब में छोटी कॉपी रखता हूँ। हम भी अपने पर्स में एक छोटी सी कॉपी रखते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। एक श्रोता हमारी तारीफ में लिख रहे हैं कि ये कार्यक्रम हमें अच्छा लग रहा है और जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब उन दिनों हम अपने स्कूल बैग में रफ कॉपी रखते थे। स्कूल में जो टीचर लिखवाते थे उसे रफ कॉपी में लिखते थे और घर आकर पक्की कॉपी में लिखा करते थे। तो अब एक गीत हम सुनवा देते हैं हमारे श्रोताओं को। बिल्कुल। क्या मौसम है दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल तो किस लिए हम संभल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। तो हम भी बहुत दूर निकल आए हैं क्योंकि अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। तो मैं राजश्री त्रिवेदी और मैं राजश्री त्रिवेदी आप सबसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली।